ओके देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दिस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of A intersection B is equal to half and probability of A bar, this probability of P A is equal to P and then the value of, it's a very easy question. Thus probability of A bar intersection B bar is equal to probability of A union B bar, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। और फिर इसको हम लिखेंगे तो ए आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी, probability of B to P माइनस probability of A intersection B, और probability of A intersection B का मान होगा हाफ, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3P प्लस हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी आपका हाफ, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, और जो पी का मान होगा ये हो जाएगा आपका दिस 1/3। ओके, दिस ये आपका सही होगा 1/3। आगे चलते हैं, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। और आगे चलते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे इन ईयर व्हेन इट इज नॉट लीप ईयर। व्हेन इट इज नॉट लीप ईयर अर्थात इसकी वैल्यू जो होती है, बहुत सिंपल सा मामला है, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी जो वैल्यू होती है 365 दिन, 365 डे, और 365 डे में 7 से आप भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 15, 7 × 14, शेष आएगा, सो द रिमाइंडर इज 1। से रिमाइंडर इज 1 में आप फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक चलेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर आपका हो जाएगा फ्राइडे। तो इस 7 दिन में एक बार आएगा ये, इसलिए इसकी जो चाहे वो ये कोई भी किसी का पूछे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी 1/7। व्हाट इज दिस। आगे चलते हैं हम लोग, कौन क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of A union B is equal to 5/6, probability of A intersection B is equal to this, probability of A is equal to क्या होगा इसका मान मैं ये होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान निकालना होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज मैं अपने मेन से मिला लेता हूँ इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का मान पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 1/3, और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ (5/6) माइनस 1/2, और ये बराबर होगा आपका 6, 5, 3 + 2, 5 2 7, 2/3, इसका वैल्यू होगी आपकी 2/3। अगेन क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इस वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं यही बता दूं पहले वाले क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैं पुराने वाले से 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे तो 7 जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये होगा आपका यहाँ से 1 माइनस 7/11, और ये बराबर होगा दिस। Second question 50. A bag contains 10 white and 8 black balls. 2 balls are drawn successively without replacement. Without replacement, this a bag contains 10 white and 8 black balls. 2 balls are drawn successively without replacement. Find the probability that the first white and second is black. तो आप लिखेंगे यहां से, आप देख रहे हैं ए, सिंपल सा, ए इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग द फर्स्ट बार, और फर्स्ट white, और B is the event of drawing second black ball।
A is the event of drawing the first white ball and B is the event of drawing the second black ball without replacement, then probability of A जो होगा आपका probability of A मतलब drawing the first ball, इसलिए 10/18 एंड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ड्राइंग द ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल मतलब होगा 8 और चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप जरा ध्यान दें इसमें, ये टोटल बॉल हमारा 10 वाइट है और 9 जो आपका ब्लैक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट अर्थात एक वाइट बॉल जब हम निकाल देंगे तो इसमें से बचेगा सिर्फ 17, बल्कि 17 बॉल्स आर रिमेनिंग, तो उसमें सिर्फ 17 बॉल बचेगा, इसलिए एज होगा 8/17। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये होगा आपका एन एक सौ 53, 40/153। फिर देखिए, अब बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में 10 वाइट्स और 8 ब्लैक बॉल्स है एंड 2 बॉल आर ड्राइंग सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट अर्थात सपोज दैट ए इज इवेंट ऑफ ड्राइंग द व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट and B is the event of drawing the black ball on the second without replacement, then probability of A will come out to be 5/9 and probability of B will come out to be 18/17, 8/17, अर्थात A की probability इतना होगी, और कह रहा कि find the probability of drawing, तो ये सो आप ये कह सकते हैं, सो इट इज अ साइमल्टेनियस वर्क and in the case of the simultaneous works मल्टीप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, एक्चुअली लिखना चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी, अब चूंकि मैंने यहाँ लिख दिया है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस तरह से हम लोग आगे चलते, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। And then like a second question, the 2 balls are drawn from a bag containing 2 white ball, 3 red ball, 4 black ball, 1 by 1 other without replacement. What is the probability that at least 1 ball is red without replacement? 2 balls are drawn from a bag containing this, ये बैग हमारा है, इस बैग में तो ये है this 2 balls are drawn from a bag containing 2 white and 3 red ball, 2 white and 3 red ball, and second and 4 black ball, 2 balls are drawn from एक ही बैग है and 4 black ball, this एक बैग में 2 white 3 red 4 black balls है and 1 by 1 without replacement, what is the probability that at least 1 ball is red? At least 1 ball is red मतलब एक बार, इसका मतलब ये हो गया at least 1 ball is red मीन्स जो है इसमें से एक फर्स्ट बॉल, जो फर्स्ट बॉल हम ड्राई करते हैं वो भी रेड बॉल हो सकता है, और सेकेंड बॉल भी कह सकते हैं वो भी रेड बॉल हो सकता है। सो द ए इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग
ए इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग, चूंकि पूछा एटलीस्ट वन रेड बॉल, तो एटलीस्ट में कह सकते हैं पहले बार भी रेड हो सकता है, कम से कम मतलब एक बार हो, दूसरे बार ना हो, दूसरे बार पहले बार ना हो। अगर इस तरह से हम अगर इसको निकालते हैं एटलीस्ट वन रेड बॉल, मतलब ये है कि जब दो बार निकालते हैं और ये भी दिया है 1 बाई 1, पहले बार रेड हो जाए दूसरे बार ना हो, पहले बार ना हो दूसरे बार हो, और दोनों बार हो, इतनी केस हो सकती है। तो आप अगर इसको निकालना चाहें तो फर्स्ट ड्राइंग में आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहला रेड बॉल है दूसरा नहीं है, दूसरे में पहला नहीं है दूसरा है, फिर तीसरे में दोनों रेड है, और सब तीनों को जोड़ दीजिए। तो या ऐसा करिए कि पहले बार में रेड बॉल ना निकले, इवेंट ऑफ ड्राइंग नो रेड बॉल, और बी निकालिए दैट इज आल्सो द इवेंट ऑफ ड्राइंग दो नो रेड बॉल, कोई रेड बॉल ना निकले। दिस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा आपका 2 वाइट और 4 ब्लैक, अर्थात 6/4 3 7 2 9, ये होगा आपका 6/9। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये हो जाएगा आपका सेकेंड बार निकालेंगे, सेकेंड बार भी रेड बॉल ना हो, तो टोटल जो आपका बचा हुआ है 4 2 6 में बचा 5, तो 5 बाई रेड। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसका मान होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए होता है, ये बी अंडर द कंडीशन ए बिकॉज द इवेंट्स ए हैज ऑलरेडी बीन डन। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर द कंडीशन ए इस, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है ए अपान है 6/9 और ए है 5/8, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 चौका 8, 4 3 12, चूंकि एटलीस्ट 1 है इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे 5/12 और ये 7/12 हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 7/12। मैं ये कह रहा था कि इस सवाल को ऐसे भी निकाल देना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। अगर आप इसको निकाल लें एटलीस्ट 1 करके, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भी निकाल देना चाहिए, और निकाल के देखिए, चेक करके देखिए कि आता है कि नहीं आता। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एटलीस्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं समझता हूं कि अगर हम लोग वैसे भी निकालेंगे तो ये चीज़ आ जानी चाहिए, लेकिन तब ये अंडर कंडीशन यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे भी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/9, फिर 6/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, ऐसे करिए, यहां से 3 रेड बॉल है तो 3/4 3 7 2 9 प्लस 3/9 माइनस 3/9 एंड 2/8। मैं समझता हूं कि इसका भी मान आ जाना चाहिए, जे 1/3 अर्थात 2/3, और ये 2 चौका 8 और ये कितना होगा
1/12 और ये होगा आपका 2/3 अर्थात 4 दूना 8 7/12 ऐसे भी जा सकता है। इस चीज़ को निकालना चाहे हम लोग तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक ही बात है, जैसे मैं आपको सेकंड मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करिए, देखिए सेकंड मेथड हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मिटा करके सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कहीं से लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम उल्टा ना, एटलीस्ट में एक्चुअली ऐसे निकालना चाहिए। जैसे आप लीजिए ए इवेंट ऑफ ड्राइंग द फर्स्ट रेड बॉल, बी इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग द सेकेंड रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी होगा ये भी 3/9 अगर अंडर कंडीशन ना हो तो, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन, अंडर कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, दो अंडर जो कंडीशन होगी वो 2/8 होगा अर्थात 1/4। चूंकि एटलीस्ट होता है इसलिए निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। गौर करेंगे आप इस चीज को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 एंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर द कंडीशन अर्थात 1/3 एंड 1/4। और मैं समझता हूं कि इस सवाल को लग जाना चाहिए, अर्थात 2/3 1/12 2 छक्के 12 2 3 चौका 12 8 माइनस 1/12 इक्वल टू 7/12 दिस, ये 7/12 दिस। दोनों तरफ से हमने निकाला। या आप इस चार्ज को और भी निकाल सकते हैं कि पहले बार रेड हो दूसरे बार ना हो, पहले बार ना हो दूसरे बार हो और फिर दोनों बार हो, क्योंकि एटलीस्ट वन कह रहा था। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। अगर इफ यू हैव द वेल कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, इफ यू हैव द वेल कॉन्सेप्ट, तो सवाल को जहां से पकड़ेंगे वही निकल जाएगा। अगर जहां से पकड़ेंगे सवाल को वहीं से लगा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें पहले बार हो दूसरे बार ना हो, पहले बार हो दूसरे बार ना हो, तो पहले बार अगर मान लीजिए रेड हो दूसरे बार रेड ना हो, तो पहले बार रेड हो तो ये होगा 3/, 3 2 5 4 9, और दूसरे बार 9 हो तो एक तो निकल गया, तो एक बार निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2 2 4 4 और 4 8, तो उस 8 में से 2 निकल के छड़िए। इस तरह से लगा देंगे, पहले बार रेड हो दूसरे बार 9 हो, दूसरे बार रेड हो दूसरे बार 9, फिर दोनों बार रेड हो, और रिप्लेसमेंट निकालिए अपने आप लग जाएगा। ओके, चलते हम आगे। सेकंड थर्ड मेथड से भी लगा सकते हैं सवाल को, ऐसा नहीं है, आप खुद ट्राई करिए। आगे चलते हैं हम लोग एक सवाल को। सवाल दिया है इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिस, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए, ये अंडर द कंडीशन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जितना सिंपल हो सकता है उतनी सिंपल क्वेश्चन हमने दिया है। चूंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस 6/10 माइनस 10। थ्री बाई टेन प्रोबेबिलिटी ए पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी अभी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा या 3/10, इसलिए जब आप इसमें मान रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है आपका 6/10, तो 10 कैंसिल और इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 दिस ए। फिर क्या करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ से 1/2 प्लस 6/10 माइनस 8/6 से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, वो होगा हमारा 3/10 और 3/10 निकालेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू और फिर हमारा यहाँ से हो जाएगा ये बी से भाग देंगे और इसका मान होगा 1/2। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ से 57 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज वेरी सिंपल थिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ नहीं है सवाल में, अगर देखें हम लोग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अंडर द कंडीशन बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसको पुनः हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये बी बार है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है इंटरसेक्शन। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 प्लस 1/2 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात 1/4 और ये होगा आपका 8 3 प्लस -2 और ये हो जाएगा 4 3 7 यानी 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5/8 और यहाँ हम लोग मान अगर रख दें दिस, मैं यहाँ देखता हूँ अगर हम लोग यहाँ मान रख दें तो गौर करिएगा ये आएगा 1 माइनस 5/8 बटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अर्थात 3/8 1/2 अर्थात 3/4, इसकी वैल्यू आएगी 3/4। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी बार इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
फिर हमने इसको ये डिमार्गन्स लॉ लगाया। डिमार्गन्स लॉ से ए बार इंटरसेक्शन बी बार को ए यूनियन बी बार करेंगे और फिर इसको लिखाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट्स वाई यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाला, हमारा ए यूनियन बी इक्वल 5/8 हो गया। हम इसे मान रखेंगे 1 माइनस 5 अपॉन 3/8 हो गया, ये फिर 1/8 इसका वैल्यू होगी 3/4। अगेन देखते हैं, अगेन क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन। A coin is tossed and a dice is thrown. Find the probability of obtaining 6 given that head come up. This question, this is a conditional probability. A coin is tossed and dice is thrown. Find the probability of obtaining 6. तो हम लोग इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जैसा आप समझते हैं, तो H1 और यहाँ से लिख के हमारा जो होगा यहाँ से H6 से पहुँचेगा और ये होगा हमारा T1 एंड ये होगा टोटल, और ऑब्टेनिंग 6 गिवन दैट हेड कम अप, जिसमें कि हेड आए, लेकिन हेड होना चाहिए। तो जो हेड होना चाहिए तो चलिए पूछिए, तो जो इसका सिंपल हेड होना गिवन दैट ऑब्टेनिंग 6, तो हमारा जो सिंपल स्पेस होगा उसमें हेड, तो पूरा सिंपल स्पेस हमारा होगा probability of obtaining x, तो A is the event of obtaining 6, तो obtaining 6 जो हो जाएगा इसमें आएगा H6 आएगा, नहीं तो T6 आएगा। इसका कोई अभी मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी, तो हमने यहाँ ए मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसा कि क्वेश्चन दिया तो हमको ए मानना चाहिए, तो बी मानना चाहिए, दिस ये इसको बी मानना चाहिए। और जो ए है, क्योंकि अंडर द कंडीशन हेड कम अप, हेड बाहर आ रहा है, इसलिए जो ए हमारा होगा ये होगा हमारा H1 से लेके H6 तक। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 अंडर द कंडीशन दैट हेड कम अप, हेड ऊपर आए, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी जो निकालेंगे आप यहां से, ए इंटरसेक्शन इसमें सिर्फ एक आएगा H और 6, ये कॉमन आएगा, इसलिए आपका यहाँ जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन इज 1। इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ H6 यहाँ से आएगा और H6 यहाँ से आएगा, एक एलिमेंट्स हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अर्थात नंबर ऑफ जो इसका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगा, ये होगा आपका ये 6 एलिमेंट्स, तो ये होगा आपका 6, इसलिए इसका हो जाएगा आपका 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब है कि अगर हम लोग इसमें ध्यान देंगे तो 1/6 भी आएगा, इसका भी 1/6 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 6, टोटल में 6 12 से भाग देंगे, ए में भी 12 से भाग देंगे, कैंसिल होकर 1/6 आ जाता। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आएगा, इसका मान आएगा आपका, एक्चुअली एक एलिमेंट्स आ रहा है तो 1/, टोटल सिंपल स्पेस हमारा ये है, तो आखिरी अगर हम ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये होगा 1/12, ए भी होगा 6/12,
और जब भाग देंगे तो हमारे पास 6 आएगा। वैसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए इक्वल टू 1/6। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप चाहे जो भी सुन रहा हो सो एवर आइदर दे और द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर नॉट, अगर आप चाहते हो तो इन द कमेंट में आप इसको एक कमेंट डाल सकते हैं, और कमेंट में डाल सकते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको और क्लियर कर दूंगा कि कैसे मैंने निकाला है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल को ट्रिकी एंड जल्दी लगाने के चक्कर में हम लोग ऐसा कर जाते हैं कि सवाल को थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में कुछ छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अलग निकालना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा ये एक्चुअली होगा 1/12। क्यों? क्योंकि सिंपल स्पेस में तो 12 एलिमेंट्स है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एज होगा वो होगा आपका 6/12, और देन भाग देंगे तो आ जाएगा 1/6। और बात एक ही है। तो अगर आपको क्लियर नहीं होता है सो वी कैन कमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल क्लियर इट। सो नाउ डेज कम्स अब फॉरवर्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? The 59 question, the two coins are tossed. What is the probability of coming up two heads if it is known that at last one head come up? Question के two coins are tossed. What is the probability of coming up two heads? It's very simple question. Two coins are tossed. जब two coins आप tossed करते हैं तो इसका जो simple space होगा, very simple चीज, बहुत simple, very simple, simple space। जो जब टू क्वाइंस टॉस करते हैं तो एच एच सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है और डबल टी हो सकता है। अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड नहीं तो कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 फिर टल गया। ये टू coins are tossed and what is the probability of coming up two heads if it is known that at last one head come up? This इसका जो सैंपल स्पेस होगा इसमें जो हमारी एलिमेंट्स होंगे ये होंगे एच टी, टी एच एंड टी टी। सो टू coins are tossed, what is the probability of coming up two heads? तो आपका two heads का if it is known that at least one head come up, at least one head come up means आपका ये केस we can take this and we can take this 1/3 this, जिसमें से अगर दोनों हेड आता है तो दोनों हेड दो एक बार आ गए, इसलिए इसका होगा 1/3। आंसर होगा दिस एंड कम फॉरवर्ड। आगे देखेगा हम लोग 60 क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं और कह रहा कि एंड ऑल 8 आउटकम्स, और जितने 8 घटनाएं घट रही हैं वो दे आर द इक्वली लाइकली, वो एक समान घटती हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन द हेड एंड द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन द टेल। ये ई एंड एफ। सो ई एंड एफ आर, क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारी घटना घटती है ई एंड एफ, whether it is independents or the dependents or both independents or the dependents, and then a coin is tossed, so simple space we can form it this H H H H T H T H T H H, फिर लिखे हम लोग दिस H T T H T डबल T H N डबल T। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं घटेंगी। क्वाइन इज थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अर्थात 8 घटनाएं घटने के चांसेस जो होते हैं those events are called equally likely if the happening of all the events are having the same chance।
अगर जितनी घटनाएं हमारी घटती हैं उनके घटने के अवसर अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। ये इज इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग रिजल्ट इन हेड। सो द ई जो हमारा है दिस द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, अर्थात पहले बार हेड हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एच, इसमें पहले बार एच आया है, इसको लिखेंगे इसे पहले बार एच आया है, एच टी एच इसे पहले बार एच आया, और एच 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 टी एच एंड टी एच एच, हाँ एक यहाँ आया एच टी टी। फिर एफ जो कह रहा है हमारा, जो हमारा एफ है दिस, जो हमारा एफ है, ये जो घटना हमारी है वो कह रहा है कि लास्ट में टी आए, इसको ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं, फिर इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और फिर ई इंटरसेक्शन जो एफ होगा, ये हमारा होगा ई इंटरसेक्शन में एच 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 टी, ये कॉमन है दिस, ये ले सकते हैं एच एच टी, और कोई कॉमन क्या होगा, और एच टी टी, एच टी टी मैं समझता ये भी कॉमन है, एच दिस अगर सही है तो ये कॉमन हो गया, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा है एच टी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये होगा 2/8 अर्थात 1/4, क्योंकि सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स है। फिर हम देखेंगे यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा हमारा, इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और ये बराबर होगा 4/8 अर्थात इसकी वैल्यू होगी हमारी 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ होगा इसका मान भी होगा हमारा 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 1/4 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 है, इसका मान 1/2 है, इसलिए इसका मान भी क्या हो गया, वो भी 1/4 इधर से भी हो गया, 1/4 इधर से भी हो गया, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो, तो इसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स and the second bag contains 6 red and 4 black balls. A ball is drawn from each bag and find the probability that both are the red. आप एक चीज यहां देख सकते हैं कि बैग अलग है, एक चीज हम देख सकते हैं कि बैग अलग है, एक बैग दिया हुआ है जिसमें से आपका सेकेंड बैग दिस, इस बैग में 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, सेकेंड बैग में 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, दिस देखिए, अब बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, सेकेंड बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये दोनों बैग हमारे अलग अलग हैं, अगर हम इसमें से कोई गेंद निकालते हैं इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात कहने का अर्थ है कि दोनों इवेंट्स जो होंगे हमारे वो इंडिपेंडेंट हो गए, बिकॉज द एक इवेंट्स का दूसरे के इवेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर दोनों एक से निकाला जाता तो पहला अगर हम निकालते हैं तो फिर उस पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसका असर हमारे पास दोनों हो जाता है। ओके, अब खत्म होने वाला था।
तो गजब हो गया, सब पढ़ा के